हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इजी तरीके से कुकर में दाल ढोकली बनाने जा रहे हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम दाल ढोकली बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले ढोकली का आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून जीरा। यहाँ मैंने 2 टीस्पून अजवाइन लिया है। इसे मैं हाथों से क्रश करके डाल दूंगी इसमें। अजवाइन से हमारे ढोकली का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। पाचन के लिए भी अजवाइन बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, तो 3 टेबल स्पून में तेल डाल दूंगी। आप जैसे 2 कप आटा ले रहे हो तो आप 2 टेबल स्पून तेल डाल दें। ऐसे ही मैंने 3 कप लिया है तो मैं 3 टेबल स्पून तेल डाल दूंगी मोहन के लिए। इन सबको हम अच्छे से पहले मिला लेंगे, और आपको मेजरिंग करने के लिए अच्छा रहेगा इसमें मोहन के लिए कि जितना कप हम आटा लेंगे उतने ही टेबल स्पून हम तेल डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट डो तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ हमें आटा लगाते समय एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें आटा एकदम टाइट लगाना है, जिससे कि हमारी ढोकली अच्छे से बेला जाएगी और दाल में जाने के बाद अच्छे से पक भी जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना आटा लगाने के लिए मुझे पूरा 1 कप पानी लगा है, और ये यहाँ मैंने इतना टाइट डो तैयार किया है। ये देखिए आप, ये हमारा आटा तैयार हो गया। और अब मैं यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के इसको एक जैसा कर दूँगी। इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ढोकली का आटा तैयार है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट के लिए रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आधा कप तुअर की दाल ली है। इसे मैंने आधे घंटे पहले अच्छे से धोकर पानी में भिगो दिया है। आप इसे ये जब भी बनाएं इसे आधे घंटे पहले भिगो दें, जिससे कि दाल हमारी एक जैसी अच्छे से सिज जाएगी। और इसे पकने के लिए कुकर में डाल देती हूँ, और कुकर की 3 सीटी ले लेते ताकि जिससे हमारी दाल अच्छे से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आधी घंटा हो गया है। ये हमारा आटा आधे घंटे में अच्छे से रेस्ट हो गया है। ये देख लो, इसे मैं अच्छे से मसल लूँगी और इसमें से एक लोई तोड़ लूँगी। या आप अपने हिसाब से जो साइज चाहे आप वो लोई तोड़ लें, और इसे हमें बेलना होगा। फ्रेंड्स, यदि हमारा आटा अगर अच्छा लगा होगा ना, तो हमें इसे बेलने में परेशानी भी नहीं आएगी। यदि आपका आटा थोड़ा सा भी अगर गीला लग जाता है तो आप फिर बेल भी नहीं पाएंगे। अगर इस कंडीशन में अगर आपका आटा गीला लग गया है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर बेलन के रूप में आटे को यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे पतली पतली बेलना है। ये देखिए, ये ऐसे ही मैं सारी बेलकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारी बेलकर तैयार कर लिए। अब हम इसके पीस कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो शक्करपारे के शेप में भी काट सकते हो, या स्क्वायर शेप भी काट सकते हो। आप जैसे चाहे आप वैसे पीस यहाँ पे कट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम पीस को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज हम दाल ढोकली कुकर में बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 5 लीटर वाला कुकर लिया है, और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून घी डाल दूँगी। फ्रेंड्स, आप चाहो तो यहाँ पर तेल भी डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा। अब इसके अंदर एक तेजपान का पत्ता, इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची ली है, अदरक लिया है, और कुछ कड़ी पत्ता लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर यदि आप चाहते हो तो आप लहसुन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसमें डाल दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं लाल मिर्च 2 चम्मच डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और ये मैंने आपको बताने के लिए 400 ml पानी लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। ये सारा पानी इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ मैं गैस की फ्लेम तेज कर दूँगी। जो ये दाल देखिए हमारी अच्छे से पक गई है। ये ऐसी घुटी हुई दाल होना चाहिए। ये सारी मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं यहाँ 400 ml पानी और डाल दूँगी। 1 से 1.5 टीस्पून नमक,
यहाँ मैं 1 टीस्पून सांभर मसाला डालूंगी। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो यहाँ पर आप गर्म मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन सांभर मसाला डालने से हमारी दाल ढोकली का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें एक उबाला आने देंगे। फ्रेंड, यहाँ मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी और डाल दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा दाल में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब जो ये हमने पीस करे थे ढोकली के, ये इसमें हम डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी चॉइस के अनुसार बड़े छोटे पीस इसमें डाल सकते हो, और जब भी आप इसमें ढोकली डालें उसके बाद एक बार ज़रूर से इसको हिलाते जाएं। ऐसे पीस कट करते जाएंगे और इसमें हम डालते जाएंगे, और जब भी डालेंगे उसे एक बार हम इसे चलाना होगा। फ्रेंड्स, तो इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना होगा, नहीं तो ढोकली आपस में चिपक जाएगी। ऐसे ही मैं सारी ढोकलियों को कट करके इसमें डाल दूँगी। जब एक बार ढोकली डाल दे उसके बाद इसे बीच बीच में ज़रूर से हिलाते जाएं। ऐसे मैं सारी ढोकलियाँ इसमें कट करके डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी ढोकली इसके अंदर मैंने डाल दी, और आप देख रहे हो यहाँ पर बॉईल आ रहा है, और इसमें हमें ये देखिए आप इतना पानी है। मैंने टोटल इसमें पूरा 1.5 लीटर जितना पानी डाला है, और ये ऐसे बॉईल हो रही है। अब इसके अंदर हम या तो आप खटाई के लिए नींबू का रस डाल दीजिए, या फिर आप ऐसे इमली के टुकड़े डाल दीजिए। आपको जो चॉइस में आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो खटाई डाल दीजिए। मैं यहाँ पर ये 2 चम्मच नींबू का रस डाल दूँगी। आप यहाँ पर अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इसमें इतना पानी होना ज़रूरी है, ये आप देख रहे हो। यदि आपके इस जगह पानी यदि कम लगे, आपको ऐसे डूबी हुई ढोकली ना लगे, तो आप थोड़ा पानी जब भी इसमें ऐड करें तो गर्म करके डालें। अब मैं इस ढक्कन को यहाँ पर पैक कर दूँगी। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम तेज़ रखी है, और यहाँ मैं 1 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दूँगी। यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 सीटी ले ली है, और ये कुकर हमारा ठंडा हो गया। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी ढोकली अब अच्छे से ये बन चुकी है। फ्रेंड्स, यदि आपके घर पर सब खट्टा मीठा पसंद करते तो आप यहाँ पर शक्कर नहीं तो गुड़ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो इसके टेस्ट के लिए। पर हमारे यहाँ पे खट्टा मीठा पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर खटाई डाली है, और मैं शक्कर को अवॉइड कर रही हूँ। अब ये यहाँ पर हमारी ढोकली बन गई। अब मैं इसके ऊपर डालने के लिए तड़का तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी डाल दूँगी। फ्रेंड्स, दाल ढोकली में वैसे भी घी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून हींग डाल दूँगी, थोड़ी सी राई, 1 टीस्पून जीरा, 3 लाल मिर्च और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये मसाला अच्छा से हमारा तैयार हो चुका है। इसे अब हम ढोकली पे डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बघार हम इसके अंदर ये डाल देंगे। इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, हमारी ढोकली एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी ढोकली तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी दाल ढोकली तैयार है, और यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया नहीं है। आपके पास यदि हरा धनिया तो आप इसके ऊपर से हरे धनिया से गार्निशिंग कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये हमने दाल ढोकली कुकर में बनाई है, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। जैसे आप इसे बाद में गर्म भी करके खाना चाहेंगे तो कुकर में फटाफट आप इसे सिर्फ प्रेशर लीजिए और वापस से ये गर्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो आप भी ऐसे कुकर में एक बार दाल ढोकली बनाकर देखिए, आपको भी दाल ढोकली बेहद पसंद आएगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी गर्मा गर्म दाल ढोकली तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने गर्म गर्म सर्व किया है, और इसे आप ऐसे ढोकली के ऊपर घी डालकर सर्व कीजिए और गरम गरम इसका मज़ा लीजिए। फ्रेंड्स, दाल ढोकली के अंदर घी डालने से इसका दाल ढोकली का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, आप भी इसे ऐसे ही गर्म गर्म सर्व कीजिए।